ओके सो बच्चों, हेलो एंड वेलकम। दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड बात करेंगे आज अकाउंटेंसी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे चैप्टर जिस पे आपको 100% तरीके से काम करना है और ऐसे चैप्टर जिसको आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। अभी देखिए, ये आखिरी वक्त जो रहेगा, आखिरी का 2 महीना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हार्ड वर्क करेंगे, पूरी पागल की तरह मेहनत करेंगे, फिर भी कम मार्क्स लेके आ जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि ये वक्त में स्मार्टली वर्क करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे, चीजों को पहचानेंगे कि किस चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है। देखिए, जब आपको ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है, तो आपको वो करने में मजा आएगा जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंसी जितने भी सेक्शंस है ना, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि कहां से एमसीक्यू पढ़ना चाहिए, बेस्ट जगह कहां है जहां से आपका मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज कवर होंगे, है ना। फिर वन सेंटेंसेस आपके कहां से कवर होंगे, ये जो जीएसईबी का एग्जामिनेशन आप बोर्ड एग्जाम दोगे, और मैं ये चीज आपसे दावा करता हूं कि आप 95 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। अगर कोई काबिल बच्चा होगा तो आउट ऑफ भी मार्क्स ला सकता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मेहनती भी होगा प्लस स्मार्ट वर्क करेगा वो बच्चे के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेक्शन एफ के साथ, है ना। सेक्शन एफ में हमारे पास 2 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन, जो कि एक तो होता है हमारे फाइनल अकाउंट में से और दूसरा होता है हमारा कंपनी फाइनल अकाउंट से। बराबर है, ये 2 क्वेश्चन बनता है 11 मार्क का। इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब हम क्या करेंगे, ये दोनों चैप्टर को पूरा परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। ठीक है, वो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इस पे आप पूरी तरीके से परफेक्ट कैसे हो सकते हो, है ना। 6-7 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस आप उससे एकदम मास्टर हो जाएंगे ये दोनों चैप्टर का। ठीक है, 11 मार्क्स एकदम आसानी तरीके से आप उठा सकते हो। आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई जो होता है, ये देखिए, सेक्शन एफ टोटल 22 मार्क का सेक्शन होता है, जिसमें से कंपनी फाइनल अकाउंट में तो आप 11 मार्क्स बिल्कुल आसानी से उठा सकते हो। लेट्स सपोज करते हैं कि फाइनल अकाउंट में आपका पोस्टिंग करने में या कुछ भी करने में दिक्कत आ गया, तो मैं 9 मार्क्स मान के चलता हूं कि आप इसमें से उठा सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। ओके, आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई कैसा बनता है आपका? पहला क्वेश्चन एडमिशन का रहता है। स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझिएगा कि कौन से चैप्टर को इग्नोर करना है, कौन से चैप्टर को पकड़ना है और कौन से चैप्टर को किस लेवल तक पकड़ना है ना। हमको ये तो पता है इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लेकिन कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ना, दूसरा भी क्वेश्चन किसका रहेगा? एडमिशन का। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है रिटायरमेंट का। ओके, अगला क्वेश्चन, जो अगला 2 क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है शेयर कैपिटल चैप्टर का। शेयर कैपिटल के आपने वीडियोस कंप्लीट किए होंगे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो शेयर कैपिटल का हमारा पूरा वीडियो अवेलेबल हो चुका है 4 फीचर तक। एक वीडियो बस बचा है जिसमें मैं री इशू के बारे में डिस्कस करूंगा। देन हमारा सेक्शन ई का तैयारी, ये जो 16 मार्क का है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आते हैं सेक्शन ई पे, हमको किस पे ध्यान देना है। शेयर कैपिटल को पूरी तरीके से कंफर्म करो। 8-8 मार्क का चैप्टर, शेयर 8-8 मार्क का, दैट इज 16 मार्क का चैप्टर हम बना लेंगे इसको। ठीक है, या तो आप एडमिशन पे पूरी तरीके से जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, या तो शेयर कैपिटल पे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि शेयर कैपिटल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 4 फीचर, री इशू इजी तरीके से आप सीख जाएंगे। तो शेयर कैपिटल अगर आप 2 से 3 दिन अगर मेरे वीडियो को भी रिफर करेंगे ना, डेली 2 वीडियो भी रिफर करेंगे, तो 3 दिन में आपके पूरे ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे और 3 दिन में ये 16 मार्क्स आप आसानी से उठा सकते हो। ठीक है, ओके, आते हैं सर रिटायरमेंट को क्या करेंगे। रिटायरमेंट को पूरी तरीके से स्किप करेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको एडमिशन का, क्योंकि ये सेक्शन हमारा 24 मार्क का है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स है। ठीक है, तो ये जो 24 मार्क्स में हमको 8-8 मार्क्स उठाना है, तो 16 मार्क्स तो इधर उठा लिए हम। तीसरा जो क्वेश्चन पकड़ने वाले हम एडमिशन का, तो सर 2 एडमिशन में से हमको एक ही पकड़ना है, तो एक का लेवल थोड़ा सा आपको इजी देखने को मिलेगा और एक में भी टफ हो सकता है, मैं भी बोल रहा हूं। वैसे तो एडमिशन ज्यादा टफ नहीं होता है, रिटायरमेंट थोड़ा सा घुमाता है बच्चों को, बट एडमिशन टफ नहीं होता। तो एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाइएगा, जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके जाइएगा, तो यहां से आप 8 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। तो एडमिशन में ये नहीं कि नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन, उस पर भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा। एक और बेनिफिट क्या है पता है आपके लिए? आपके बुक से ही क्वेश्चन आता है, आपके बुक के अलावा कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। टेक्स्ट बुक का एज इट इज क्वेश्चन बनता है, सिर्फ नाम में चेंजेस किया जाता है।
है ना, सिर्फ नाम में बदलाव होता है बोर्ड के एग्जाम में। बहुत ही मस्त अपॉर्चुनिटी रहता है अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स लाने का, है ना। देखिए यहां पे हम 22 मार्क्स और यहां पे हम 24 मार्क्स, ये मार्क्स वो है जिसको हम आसानी से उठा सकते हैं। सेक्शन डी पे आएंगे तो यहां हमको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन गुडविल बनता है, दूसरा भी क्वेश्चन गुडविल बनता है। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कंपैरेटिव चैप्टर, ये आसान है, मेरा सजेशन रहेगा ये जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज चैप्टर है, अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आसानी तरीके से वीडियो बना दूंगा। कॉमन साइज को तो पकड़ ही लेना है ना। 3-3 मार्क्स का सेक्शन है, सॉरी 4-4 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ये टोटल 12 मार्क का सेक्शन बनता है। टोटल आपको कितना मार्क्स देखने को मिलेगा इस सेक्शन में? 12 मार्क। तो बाकी अगर इसको और इसको इग्नोर भी करूं ना, ये दोनों कौन से क्वेश्चन है? अकाउंटिंग रेशियो, जिसके अंदर करंट रेशियो है ना, लिक्विड रेशियो है। तो उसमें मैं जब ये डिस्कस करूंगा ना कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तब आपको अकाउंटिंग रेशियो में भी कुछ टॉपिक्स बता दूंगा। जैसे देखिएगा ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में करंट रेशियो पूछे जाते हैं, लिक्विड रेशियो पूछे जाते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछे जाते हैं। तो वैसे वैसे टॉपिक में बता दूंगा ताकि सिर्फ वो चैप्टर में से सिर्फ उतना ही आपको काम करके जाना रहेगा, ठीक है। बाकी हम क्या कर रहे थे, गुडविल को तो पकड़ना है पूरी तरीके से। गुडविल का चैप्टर को निचोड़ दो पूरा, है ना। गुडविल के चैप्टर को पूरी तरीके से निचोड़ दो, इसको पूरा ही खत्म कर लो और ये वाला कर लेना, आपका हो गया। देखिए इतने में 3 क्वेश्चन में आपका खत्म। ये सेक्शन डी बहुत ही आसानी से कर लोगे आप। कंपैरेटिव कॉमन साइज को पकड़िए, अकाउंटिंग रेशियो को मत पकड़ना, ये थोड़ा सा टफ बन सकता है आपके लिए, थोड़ा सा टफ होने का चांस हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका कैश फ्लो से बनता है, कैश फ्लो से बनता है। इसको इग्नोर कर रहे हैं हम, इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग रेशियो में से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसको करके जाना रहेगा। मे भी ये तीनों में से कुछ ना आए, है ना, एक क्वेश्चन नहीं आए तो अकाउंटिंग रेशियो में से उठा लेंगे, ठीक है। गुडविल में पहला जो क्वेश्चन बनता है ना, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये दोनों में से एक ही कॉन्सेप्ट का बनेगा। तो एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज कोई भी बच्चा बता सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है गुडविल का, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ज्यादातर सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन डी। सेक्शन सी में क्या क्या चीज है सर? तो सेक्शन सी का बना लेते हैं। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स रहते हैं इसके, है ना, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। टोटल आपका ये सेक्शन बनता है 12 मार्क का। टोटल ये 12 मार्क का सेक्शन बनेगा, 3 4 जा 12, है ना। ये सेक्शन पे हमको किस तरीके से काम करना है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। चैप्टर 1, पता है पार्ट 1 में एक चैप्टर 1 है जिसमें 11 क्वेश्चन है। वो 11 में से एक क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो वो 11 क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी चैप्टर में आपको ऐसा लगे कि डाउट हो सकता है, वीडियो बोलने का तुरंत बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक रात जगना ही पड़ेगा, वो चैप्टर का वीडियो मैं पूरी तरीके से कवर करवा के दूंगा। चैप्टर 1 पहला क्वेश्चन तो 11 में से एक आने वाला है, तो आपको पता है तो आप तैयारी करके जाओगे, ठीक है। कौन बच्चा होगा जो 3 मार्क्स छोड़ेगा, है ना। 11 क्वेश्चन करने का अगर 3 मार्क्स मिल जाए तो छोड़ना है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तो सैक्रिफाइसिंग या गेन रेशियो फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला नहीं पता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आपको इजी क्वेश्चन दिया जाता है, ओल्ड शेयर इतना है, न्यू शेयर इतना है, तो बताओ कि भाई क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेन रेशियो। ये भी आपको पता चल गया, तो आप मेहनत करोगे क्योंकि आपको आसानी से 3 मार्क्स मिल सकते हैं यहां पे। तीसरा क्वेश्चन कहां से बनता है भाई, तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा रियलाइजेशन चैप्टर से, रियलाइजेशन चैप्टर से। और चौथा भी क्वेश्चन हमारा कहां से बनेगा, रियलाइजेशन चैप्टर। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ये जो दोनों होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं अपना शेयर और डिबेंचर वाला चैप्टर, डिबेंचर चैप्टर से बनता है। डिबेंचर, डिबेंचर चैप्टर में मैं आपको क्लू दूंगा, है ना। इसमें सिर्फ क्लू दूंगा, आपको पकड़ना किसको किसको है, इसको, इसको, इसको और इसको। ये 4 कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ये डिबेंचर चैप्टर को स्किप करके चलेंगे, बट इसमें मैं एक क्वेश्चन फिक्स बताऊंगा कि वैसे टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 5-6 क्वेश्चन होगा उसके अंदर, आप सॉल्व कर लेंगे, डिबेंचर चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर चैप्टर के अंदर शेयर वर्सेस डिबेंचर का डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है, तो वो सारी भी चीजें देखिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो 2 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना,
एक थियरी एक प्रैक्टिकल देखने के चांसेस होते हैं, एक थियरी एक प्रैक्टिकल देखने के चांसेस हो सकते हैं, या तो चारों के चारों प्रैक्टिकल आ सकते हैं। तो चांसेस ये है कि इसमें से थियरी भी बनते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट पे शॉर्ट नोट लिखिए, है ना, कोर्ट कैसे डिसॉल्व कर सकता है उसका बताइए, वॉलंटरी डिसोल्यूशन का क्या प्रोसेस है ना। जब मैं ये चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा ना, क्या क्या पढ़ना है, वो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना। फिलहाल ये समझते चलो कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखो, फाइनल अकाउंट पूरा करेंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट पूरा करेंगे, शेयर कैपिटल को पूरी तरीके से निचोड़ेंगे, है ना, गुडविल को पूरी तरीके से निचोड़ेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज करेंगे, कंपैरेटिव खाली इंक्रीज डिक्रीज ही तो बताना है और परसेंटेज निकालना है ना। देखिए, अब मार्वल का सॉल्यूशन 1 जनवरी से आपका मार्वल का सॉल्यूशन चालू हो रहा है, ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। आप बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, मार्वल के सॉल्यूशन में आपका पूरा मैं क्लियर करा दूंगा, है ना। सेक्शन सी में देखो, सेक्शन सी हो गया, अब बचा ए बी। बच्चों का मेन टेंशन कि सर ए और बी जो सेक्शन होता है वो बहुत डराता है। नहीं डराता है बच्चा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं ना क्या रहेगा उसका सिस्टम, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए ना इसका, फिर आगे का सिस्टम क्लियर करता हूं। डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे एमसीक्यूएस के सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है अकाउंटेंसी की, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले तो आप ये नोट्स बना लीजिएगा कि कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूएस पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूएस नहीं पूछे जाएंगे। एकदम कंफर्म तरीके से ध्यान रखिए। पार्ट 1 का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूएस कंपलसरी रहता है, चैप्टर 2 में से बिल्कुल भी नहीं आता, चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूएस कंफर्म होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं आने वाले या जो चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आने वाले हैं, वो चैप्टर को आप एमसीक्यूज के तौर पे स्किप कर सकते हो। उन बच्चों को बोल रहा हूं जो बच्चे 80 या 85 या 90 मार्क्स में सेटिस्फाई हो सकते हैं मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप 95 प्लस का प्लान बना रहे हो, 100 मार्क्स का प्लान बना रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, कहां से एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर्स के पीछे जो एमसीक्यूज आते हैं पता है, चैप्टर्स के पीछे एमसीक्यूज जितने भी हैं, पहले तो इस पे काम करेंगे, ठीक है। आपको 4-5 बार समझ के याद करना पड़ेगा उसको। दूसरा, मार्वल को फॉलो कीजिए, उसमें आपको 12 से 13 मार्क का एमसीक्यू, आप 11 पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिए और पेपर दे के आ जाइएगा और मुझसे बात कर लीजिएगा, मार्वल के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 12 से 13 मार्क का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। 20 में से अगर 12 से 13 मार्क्स में उठा पा रहा हूं तो क्या ये मेरे लिए कम है क्या, खाली मार्वल का 11 चैप्टर को सॉल्व करके, है ना। तो ये चीज का एकदम ध्यान रखिए, एकदम कड़क तरीके से ध्यान रखिए कि मैं मार्वल के 12 से 13 जो भी 11 चैप्टर उसको पूरी तरीके से निचोड़ दूंगा, है ना। और ये तैयारी आपका चालू हो जाना चाहिए। ये वीडियो जैसे ही खत्म हो, सारा एकदम प्रिपरेशन चालू कर दो, सारे चैप्टर का लिस्ट बना दो, एक एक करके वो चैप्टर को एकदम टिक करते जाओ कि हाँ भाई ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। मैंने आपको एमसीक्यूएस के लिए कहां से बताया, 2 जगह दिया। एक तो चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूएस है उसको लपेट दो। देखो 2 मार्क्स सेकंड चैप्टर का आपको एमसीक्यूएस नहीं पढ़ना है ना। यहां पे देखो थर्ड चैप्टर पार्ट 2 में जो थर्ड चैप्टर उस पे से एमसीक्यूएस नहीं पढ़ना है। ये जो लिखा है ना, ये चैप्टर है और ये जो लिखा है वो मार्क्स है। राइट साइड में जो लिखा है मार्क्स है, इस साइड जो लिखा है चैप्टर है, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एकदम अच्छी तरीके से नोट्स बना लिए। कहां से पढ़ेंगे, एकदम अभिषेक सर ने बोल दिया तो बोल दिया, कहां से, टेक्सचुअल जो टेक्स्ट बुक वाले हैं, एमसीक्यूएस प्लस मार्वल, इनफ। बस ये 2 जगह पे हमको एमसीक्यूएस पढ़ना है, बाकी हमको कहीं नहीं भाग दौड़ करना है। यहां से बहुत ही अच्छी तरीके से आप मार्क्स गेन कर सकते हो और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये दोनों चीज को फॉलो करके जाते हो तो 20 में से 18-19 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1-8 मार्क्स कट गया गलती से, है ना। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से एमसीक्यूज में आप इस तरीके से मार्क्स उठा सकते हैं। तैयारी आपको अभी करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम एंड टाइम पे आप जाके नहीं कर सकते, एकदम पूरी तरीके से स्मार्ट वर्क लेंगे, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। रिटायरमेंट देखोगे, बोलोगे ठीक है तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, एडमिशन पे आए, अच्छा इजी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर मेरे को दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता तो मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता, लेकिन एडमिशन आसान है, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज 1 सेंटेंस का डिस्कशन करता हूं, कहां से पढ़ेंगे। आगे देखो कि हम 1 सेंटेंस की तैयारी किस तरीके से करने वाले हैं। देखिए ना, सारे पार्ट 1 में से कौन से चैप्टर में, ये पहला क्वेश्चन 3rd चैप्टर से पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन 4th चैप्टर से पूछा जाता है। तो एकदम ध्यान दीजिए ना,
जिसमें जिसमें 2 है, पता है, देखिए ना, 7 चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, 6 चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, 5th चैप्टर से 2 क्वेश्चन है ना। ये पार्ट 2 का 5th और 6th चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में ये जो है 7 चैप्टर, उसमें लास्ट जो चैप्टर है आपका जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 1 सेंटेंस में। तो यहां पे भी हम ध्यान देंगे, जिसमें से भी 2 क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर के ऊपर जाके लिख लो 1 सेंटेंस 2, और वहां का पूरा 1 सेंटेंस अभी से पूरा फोकस करना शुरू करो। कहां से पढ़ेंगे सर? फिर वही बात, टेक्सुअल, एकदम पूरा टेक्सुअल हो जाओ पूरी तरीके से। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी 1 सेंटेंस के आंसर्स है उसको उठा लो, लिख लो। ये जिसमें डबल है ना, वो तो आपको पूरा पूरा ही याद करना पड़ेगा। बाकी इसका भी देख के जाइएगा, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स चाहिए। इसमें आप कितना उठा पाएंगे? 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6 मार्क्स उठा पाएंगे, है ना। दूसरा टेक्सुअल प्लस दूसरा मार्वल सॉल्यूशन। मार्वल के 1 सेंटेंसेस का टारगेट लीजिए कि हर दिन आप 2 पेपर का 1 सेंटेंस लिख के याद करें। हर दिन ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर आपको एमसीक्यूएस, 1 सेंटेंस, फिर गुडविल, ये सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, उसको कंप्लीट करने का टारगेट लेके चलेंगे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिया, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछा। चैप्टर नंबर 3 से पहला क्वेश्चन रहेगा। ये जितने भी लिखे ना, चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, है ना। 9th और 10th क्वेश्चन जो रहेगा आपका लास्ट चैप्टर से रहता है, पार्ट 2 के बुक का। 7th और 8th जो क्वेश्चन रहेगा 5th चैप्टर का रहेगा। तो इसको बिल्कुल ही ध्यान से हम तैयारी करेंगे ना। हमको जब पता चल गया कि कौन से चैप्टर में से कितना 1 सेंटेंस पूछे जाने वाले हैं, कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पूछे जाने वाले, तो मैं उस तरीके से काम करूंगा ना। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, बेवकूफ जैसा तो नहीं पहुंच सकते जैसे तैसे पढ़ाई करके, है ना। स्मार्ट वर्क करके जाओ। और पास फेल का झंझट छोड़ो, पास फेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पास फेल तो खाली एमसीक्यू 1 सेंटेंस ही तैयारी कर लोगे तो पास होने के करीब पहुंच जाओगे। 30 मार्क्स तो 33 मार्क्स पासिंग होता है, 33 मार्क्स पासिंग होता है। साला एमसीक्यू और 1 सेंटेंस ही 30 मार्क्स का होता है ना। तो ये सारा पास वास का झंझट छोड़ो, पास का नहीं, हमको अच्छा मार्क्स ग्रैब करना है। अकाउंटेंसी में कोशिश करना है आउट ऑफ मार्क्स आए। नहीं आ पाया आउट ऑफ तो 95 प्लस तो पक्का लेके ही मानेंगे। जो चैप्टर मैंने आपको बताया बस उस चैप्टर पे बहुत अच्छी तरीके से काम करना, ठीक है। कल एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा स्टैटिस्टिक्स का स्ट्रैटेजी क्या होगा, ठीक है। आज अकाउंट्स का पूरा स्ट्रैटेजी एक पेपर में लिख के रख लेना। कौन से चैप्टर को पढ़ना है उसको एकदम साइड से लिख के रख लेना कि इस चैप्टर को पहले काम करना है। जैसे कौन से चैप्टर पे हमको पहले काम करना है। पहले हमको काम करना है गुडविल चैप्टर पे, है ना। ये आपका कॉमन साइज जो चैप्टर है, कॉमन साइज, और क्या एक और चीज है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, और दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट करके है। यहां जगह कम है तो ऐसा लिख दिया हूं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज एक ही चैप्टर में है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, पहले उसको पकड़ो, खत्म करो। कंपनी फाइनल अकाउंट को पकड़ो, है ना। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप अकाउंट्स का बहुत ही अच्छा मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। मैं सपोज करता हूं कि काफी बच्चे इंग्लिश में कम मार्क्स लेके आते हैं, तो जो इंग्लिश में कम मार्क्स लाओगे ना, यहां पे वो कवर कर देगा आपका। मोर देन 85% आप आसानी से बना सकते हो अगर अकाउंट्स, स्टैट्स, इको, ओसी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर लिए तो। अकाउंट स्टैट्स में 95 प्लस आसानी से उठाया जा सकता है। मेरे बच्चे उठाते हैं, है ना। मैं जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं वहां पे वो बच्चे 95 प्लस, 94, 95, 96, 97 ऐसा मार्क्स लाते हैं अकाउंट स्टैट्स में। तो ये मैं स्ट्रैटेजी आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप स्ट्रैटेजिकली उस पर वर्क करें, ठीक है। मार्वल को एकदम इग्नोर मत कीजिए। 1 सेंटेंस एमसीक्यू लिए बिल्कुल ही पूरी तरीके से तैयारी कीजिए आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं आपको स्ट्रैटेजी लाके दूंगा कि कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कितना ध्यान देना है। ओसी के लिए भी मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा कि भाई 90 प्लस अगर लाना है तो कैसे हम आंसर लिखेंगे, कितना टाइम हर आंसर को देना चाहिए, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा कि आप आज से अपना अकाउंट्स का तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर देंगे, ठीक है। एक मेंटर होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जब कमेंट में लिखते हैं कि सर वीडियो समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि हाँ भाई मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि उसका प्रैक्टिस हमको कैसे करना है, किस तरीके से उसका स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करना है, ठीक है। आसानी तरीके से मार्क्स ग्रैब करेंगे।